बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने आपको नज़्म पढ़कर सुनाई थी और समझाई थी। आज हम इस नज़्म की मश्क हल करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई का किसी तरह से भी नुकसान ना हो और आप सही तरीके से पढ़ सकें, तो बेटा आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। आप यूँ समझें कि आपका स्कूल जो है वो खुल चुका है और आप स्कूल आकर ही पढ़ रहे हैं। देखिए, जब तक आपको लिखते नहीं आएगा, पढ़ते नहीं आएगा, तो आप यूँ समझिए कि आप उसमें क्या रहेंगे, नाकाम रहेंगे। आपको जो भी लैंग्वेज है, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, वो पढ़ते भी आनी चाहिए और लिखते भी आनी चाहिए। ख़ास तौर से उर्दू के लिए जो है आपको बहुत कोशिश करनी है, क्योंकि आप उर्दू को बहुत लाइट लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, इसलिए उर्दू कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और अगर हम अपनी मादरी ज़बान सही तरीके से लिख नहीं पाएँ और पढ़ नहीं पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो कल्चर है, वो सब हमारी ज़बान में मौजूद है। किसी और ज़बान से इतना अच्छा हम उसको समझ नहीं सकते जितना हम उसको अपनी मादरी ज़बान से समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको पढ़ते आना चाहिए और इसके लिए आपको करनी होगी कोशिश। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से पढ़ लेते होंगे। देखिए, अभी हम आपसे वाकिफ़ नहीं हैं, अभी हमने देखा नहीं है आपको कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो पिछले क्लास टीचर थे उनसे हमने ये मालूम कर लिया है कि कितने बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं और कितने बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं। तो बेटा, जो नहीं पढ़ सकते उनको भी मेहनत करना है और जो पढ़ सकते हैं उनको भी मेहनत करना है, क्योंकि आपके वालिदैन आपको स्कूल इसी मकसद से भेजते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर आगे कुछ बने और उनके लिए फ़ख्र का बाइस बने। तो बेटा आपको मेहनत करना है। आप ये मत सोचिए कि आपने वीडियो देख लिया, सुन लिया और आपका काम हो गया। नहीं, आपको इसकी मश्क भी करना है और मश्क करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप एक 200 पेज की लॉन्ग बुक लीजिए, है ना, और उस लॉन्ग बुक में आप अपना लिखने का काम शुरू कीजिए, तहरीरी काम आप उसमें शुरू कीजिए। तो पहला सफ़ा जो है, और आप शुरू किधर से करेंगे, उर्दू किधर से शुरू की जाती है जी, ठीक, सीधे हाथ की तरफ से, राइट हैंड साइड। आप उर्दू किधर से लिखेंगे, राइट हैंड साइड से। ऐसे ही लिखा है ना आपने 5th क्लास में। हाँ, तो उसी तरह से आपको राइट हैंड साइड से शुरू करना है। एक पेज, एक सफ़ा आपको छोड़ देना है। फिर दूसरे पेज पर आपको अपना नाम, अपनी क्लास और अपना जो भी सेक्शन है वो, और उस आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको उस पर लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस पेज को पलटा कर फिर जो नया पेज आएगा उसमें, फिर आपके पास नया पेज आएगा ना, उस पेज पर अब जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं हम्द। क्या पढ़ रहे हैं हम, हम्द। तो अब नए सफ़े पर हमको जो लाइन, लाल रेड कलर की जो लाइन होती है, उसके ऊपर हमको हम्द लिखना है। क्या लिखना है आपको उसके ऊपर, हम्द। इस तरह से आप हम्द लिखेंगे और ये हेडिंग डालने के बाद आप उसको अंडरलाइन करेंगे। पहले क्या करना है, इस तरह से आपको हम्द लिख, उसके बाद आपको हम्द लिखकर उसको क्या करना है, हम्द इस तरह से लिखना है और फिर उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है रेड लाइन के ऊपर। ये हो गई आपकी हेडिंग, और हेडिंग हमेशा सेंटर में डाली जाती है, बीच में डाली जाती है। हेडिंग डालने के बाद अब आपकी जो मश्क है वो शुरू हो रही है। तो आपकी मश्क में सबसे पहले बेटे आपको क्या दिया गया है, अल्फाज और मानी दिए गए हैं।
अल्फाज जमा है किसकी? अल्फाज जमा है लफ्ज़ की। और मानी मीम ऐन अलीफ नून ये मानी जो है वो जमा है मानी की। मीम ऐन नून ये, मीम ऐन नून ये जो हम मानी लिखते हैं ये है वाहिद, जिसको आप कहते हैं सिंगुलर। और मीम ऐन अलीफ नून ये मानी है प्लूरल। तो आपको लिखना है अल्फाज, क्योंकि आप एक लफ्ज़ नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे लफ्ज़ लिख रहे हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे अल्फाज। और फिर क्या लिखेंगे? मानी। तो वो आपको किस तरह से लिखना है? 2 कॉलम बनाने हैं। यूँ समझिए कि ये आपकी मार्जिन है आपकी कॉपी में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से 2 कॉलम बनाने हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और इसको इस तरह से काटना है। और यहाँ पर लिखना है आपको अल्फाज, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है मानी। यहाँ पर क्या लिखना है? मानी। अल्फाज मानी। जब आप ये लिख लेंगे फिर उसके बाद आपको एक के नीचे एक जितने सारे अल्फाज दिए हुए हैं वो सारे के सारे, पहले ऐसा नहीं कि आप पूरे अल्फाज एक साथ लिख लीजिए, ऐसा नहीं करना है। एक लफ्ज़ है, पहला लफ्ज़ क्या है इसमें दिया हुआ आपको? हम्द। पहला लफ्ज़ क्या दिया है? हम्द। और हम्द के यहाँ पर मानी दिए हुए हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म। ये आप लिखेंगे मानी में, दूसरे कॉलम में इसके सामने। फिर उसके बाद नंबर 2 डालकर आपको दूसरा लफ्ज़ लिखना है। दूसरा लफ्ज़ है वाली। फिर वाली के सामने उसके मानी लिखेंगे आप, क्या है? मालिक। तो इस तरह से 1 बाय 1 एक के नीचे एक ऑल्टरनेट आपको सारे अल्फाज और उनके मानी लिखना है। ये काम आपको करना है, ये कंपलसरी है, क्योंकि अब जो हम आपको करा देंगे वो आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। आपको ये आपकी कॉपी में रिकॉर्ड रखना है कि आपने ये काम किया है। बेटा अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जल्द से जल्द आप लोगों को स्कूल लाए, सारे हालात को जो है वो मामूल पर ला दे, और सबके सब जिस तरह से हंसते खेलते आप लोग स्कूल आते थे वैसे आएँ। और जब तक कि आप स्कूल नहीं आते तब तक आपको ये काम करना है, बिल्कुल ज़िम्मेदारी से करना है। और आप बिल्कुल तय कर लीजिए, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए कि हम 1 घंटा बैठेंगे और 1 घंटे में हम ये सारे काम बराबर करेंगे जो हमको करना है। इसको बोझ मत समझिए। हमको क्या करना है? हमको सीखना है। हमारे वालिदैन जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल हमको उनको देना है। अगर हम उनको नहीं देंगे फल तो और कौन देगा, है ना? तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन की हर बात मानते हैं, अपने वालिदैन की हर बात सुनते हैं, अपने टीचर की हर बात सुनते हैं और उसको समझकर और काम करते हैं। और बेटा इसमें फ़ायदा आप ही लोगों का है। आप सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, है ना? आपकी काबिलियत बढ़ेगी। और अगर आप नहीं सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, वक्त गुज़र जाएगा, उम्र गुज़र जाएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक मर्तबा हाथ से निकल गई तो दोबारा वापस नहीं आती। इसलिए आपको ये सब सोचते हुए मेहनत करना है। चलिए ठीक है, ये अपना हुआ मानी, ये आपने मानी लिख लिए। अब हमको सवाल जवाब किस तरह से लिखना है? देखिए पहले यहाँ पर लिखा है एक जुमले में जवाब लिखिए। जुमला, एक सेंटेंस, तो हमको आंसर देना है ओनली इन 1 सेंटेंस, सिर्फ एक जुमले में हमको जवाब देना है। तो अब यहाँ पर सवाल किया गया है हम्द किसे कहते हैं? देखिए अब कितना आसान है आपके लिए लिखना। अगर आप बराबर से पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तो देखिए इसका जवाब ऊपर ही दिया हुआ है। जो आपने मानी लिखे हैं उसी के अंदर इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। हम्द किसे कहते हैं? ऊपर हमने क्या मानी लिखे? अल्लाह ताला की तारीफ में कही जाने वाली नज़्म। अब यहाँ पर हम जवाब में क्या लिखेंगे? अल्लाह ताला की तारीफ में कही जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। कहते हैं भी सवाल में लिखा है, हम्द भी सवाल में लिखा है। सिर्फ आपको एक लफ्ज़ उसमें ऐड करना है, वो है को, क्योंकि ये तो सारा आप देख कर ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ ही है अल्लाह ताला की तारीफ में कही जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। सवाल में हम्द भी लिखा है, कहते हैं भी लिखा है।
और यहाँ पर पूरी लाइन लिखी है, उसमें बीच में सिर्फ हमको एक लफ्ज़ ऐड करना है को, और वो आपको लिखते आना चाहिए। तो फिर आप इस तरह से जवाब को मुकम्मल कर लेंगे। हो गया पहले सवाल का जवाब। इस तरह से आपको लिखना ही है। आपकी कॉपी में लिखा हुआ देखेंगे हम, जब इंशाअल्लाह ताला आप आएंगे उस वक्त आपकी कॉपी में डेट वाइज वर्क चाहिए। ये आप जो भी मतलब आप डेट पर काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिस डेट को आपको मिलता है वीडियो, उस डेट को आप उसको करिए और वहाँ पर डेट डालिए कि हमने इस डेट में ये काम किया है। देखिए अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? दो जहां का वाली किसे कहा गया है? बिल्कुल आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक लफ्ज़ जो है वो क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है? दो जहां का वाली किसे कहा गया है? दो जहां का वाली, किसे को हटा देना है। किसे की जगह क्या लिखेंगे आप? अल्लाह ताला। क्या लिखेंगे? अल्लाह ताला। दो जहां का वाली अल्लाह ताला को कहा गया है। कहा गया है भी इसमें है और आगे का भी इसमें है सब। तो इस तरह से आपका दूसरा जवाब बन गया। सिर्फ आपको क्या लिखना है? अल्लाह ताला, अल्लाह का नाम लिखना है इसके अंदर, और अल्लाह ताला भी ऊपर ही लिखा हुआ है। जो हमद के हमने मानी लिखे हैं उसी में अल्लाह ताला लिखा हुआ है, उसको देख कर लिखना है कैसे है। फिर देखिए तीसरा सवाल, हर चीज़ से किसकी हिकमत जाहिर होती है? हर चीज़ से किसकी हिकमत जाहिर होती है ना? किसकी हिकमत जाहिर होती है? वेरी गुड, अल्लाह ताला की। तो हम ऐसे ही लिखेंगे उसको, हर चीज़ से अल्लाह ताला की हिकमत जाहिर होती है। फिर चौथा सवाल है, अल्लाह ने हमें किन किन चीज़ों से नवाजा है? अब इसके लिए हम अपनी पोएम देखेंगे। हमारे पास जो है वो पोएम है, हमको मालूम है कि कहाँ पर हमने जो पढ़ा है। अभी हमने जो इससे पहले वीडियो देखा था, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? क्या सवाल क्या है हमारा? सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन चीज़ों से नवाजा है। तो अल्लाह ताला ने हमें पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, ज़मीन, आसमान, बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। ठीक है, ये पेड़ पौधे ये भी हम उसमें से देख सकते हैं, किताब में से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अल्लाह के करम का साया कहाँ नज़र आता है? पांचवा सवाल है। अल्लाह के करम का साया कहाँ नज़र आता है? अल्लाह के करम का साया हर शय में नज़र आता है। अल्लाह के करम का साया हर शय में नज़र आता है। फिर है आपका अगला सवाल, इंसान, हैवान, जानदार और बेजान किसने बनाए हैं? किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। पूरा जवाब लिखना है, सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब नहीं लिखेंगे आप, जवाब आपको पूरा लिखना है, क्योंकि आपका सवाल क्या था? एक जुमले में जवाब लिखिए। जुमला लिखना है आपको पूरा, अधूरा नहीं लिखेंगे आप। सिर्फ अल्लाह ताला लिखकर छोड़ नहीं देंगे, बल्कि आप पूरा जवाब लिखेंगे। इंसान, हैवान, जानदार और बेजान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अच्छा देखिए, अब इसमें जैसे आपने पहला सवाल और उसके बाद पहले सवाल के बाद आपने जवाब लिखा, पहले सवाल लिखा फिर उसके बाद जवाब लिखा, तो यहाँ पर जो मार्जिन है, ये जो यहाँ पर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये नंबर 1 है। इसी तरह से आप नंबर 1 डालेंगे, सवाल लिखेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे जवाब, और जवाब लिखने के बाद में जवाब पूरा करेंगे। ठीक है, हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। अब ये आपका हो गया जवाब। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है, और जो लाइन आप लीव करेंगे उसको इस तरह से पेंसिल से आप उसमें लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब लिखेंगे, फिर दूसरे सवाल का जवाब जब ख़त्म होगा तो एक लाइन लीव करेंगे, फिर पेंसिल से स्केल रखकर, हाथ से नहीं खींचेंगे आप, हाँ, स्केल रखकर ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। इससे क्या होता है? वो खूबसूरत नज़र आता है। मार्जिन डालना बिल्कुल भूलना नहीं, हर बार आपको हर पेज पर मार्जिन डालना है, बल्कि आप पहले खाली वक्त में मार्जिन डालकर रख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको मुश्किल होगी,
हम नहीं मतलब बार बार करना पड़ रहा है, बार बार पेंसिल और स्केल उठाना पड़ रहा है, तो आप पहले बहुत सारे पेजेस पर मार्जिन डालकर रख लीजिए। और मार्जिन पेन से नहीं डालेंगे, मार्जिन आप पेंसिल से डालेंगे, ठीक है। मार्जिन पेंसिल से डालेंगे और ये जो लाइन आप खींचेंगे ये भी आप पेंसिल से खींचेंगे, इसको भी पेन से नहीं खींचना। और जहाँ तक हो सके आप ये जो पेन यूज़ करेंगे तो एकदम सॉफ्ट पेन यूज़ करना, है ना, ताकि आपकी लिखाई अच्छी आए, अच्छी तरह से आप लिख पाएँ। इसलिए सॉफ्ट पेन यूज़ करना उसके लिए, और हर जवाब के बाद इस तरह से मार्जिन डालना, ठीक है। हमने जो बताया आपकी समझ में आया, करेंगे फिर आप। अच्छा हाँ, इसमें एक काम आपको और करना है, आपको रोज़ाना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेंटेंस, सिर्फ ओनली 5 सेंटेंस, सिर्फ 5 जुमले आपको रोज़ लिखना है, अच्छे साफ सुथरे खुशखत मतलब अच्छी हैंड राइटिंग में, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में 5 जुमले लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। काउंट करके लिखिए 5 जुमले। और कहाँ से लिखेंगे 5 जुमले? आप अपनी जो दरसी किताब है, मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसी से आप 5 जुमले लिखेंगे। 5 जुमले लिखेंगे, ऊपर डेट डालेंगे। 5 जुमले लिखने के बाद में नीचे जिस तरह से हमने पेंसिल से लाइन डालने के लिए कहा है, आप पेंसिल से लाइन डालेंगे। और फिर लाइन डालने के बाद में एक ही पेज पर आप 3-4 दिन मतलब 3-4 दिन तक के उसको लिख सकते हैं। 3-4 दिन की खुशखती आप एक ही पेज पर कर सकते हैं, लेकिन डेट वाइज कीजिए और टाइम देखकर कीजिए कि अब जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको कितना वक्त लग रहा है लिखने में, आपको 5 सेंटेंस लिखने में आपको कितना वक्त लग रहा है, और कितने दिनों में आपके 5 सेंटेंस का वक्त जो है वो कम हो रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए लिखिए। आप अगर इस तरह से कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप जब स्कूल आएंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आपको लिखते भी आएगा और आपको पढ़ते भी आएगा। और अगर कोई बात आपके नहीं समझ में आती है तो आपके घर में अम्मी तो हैं ही, उनसे पूछिए, उनको बताइए। कोई लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा है, इसमें मानी दिए हुए हैं, अगर आपको पढ़ते नहीं आ रहा है तो आप अम्मी से पूछिए, वो आपकी मदद करेंगी। अगर आपकी बड़ी बहन है, पढ़ रही है, तो वो आपकी मदद करेगी, या उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है तब भी वो आपकी मदद करेंगी। तो आप उसमें किसी से भी मदद ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप खुद अपना काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा मतलब काबिलियत आपकी बढ़ेगी। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के काम करना है। तो बेटा आज आपका काम यही है कि आज आपको अल्फाज और मानी लिखने हैं और आपको इन तमाम सवालात के जवाबात लिखने हैं इसके अंदर, और ये आपका आज का काम है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।